दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बेटी क्यों घुटकर जीने के लिए मजबूर। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दीप्ति की माँ उसके ससुराल वालों की अच्छी खबर ले रही थी और कह रही थी कि आप लोग कैसे इंसान हैं जिसे अपने बेटे की हरकतों के बारे में ही नहीं पता। जिस पति को यह भी नहीं कि उसकी पत्नी की भी कोई इच्छा है तो ऐसा पति किस काम का। दीप्ति की शादी 3 महीने पहले ही रोहतक के बहुत बड़े परिवार में हुई थी। दीप्ति के ससुर की बिजनेस में अच्छी पकड़ थी। रजत का एक छोटा भाई था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। जब दीप्ति के रिश्तेदार ने दीप्ति का रिश्ता करवाया तो सबको बहुत पसंद आया था। रजत के परिवार का बहुत बड़ा बिजनेस था। रिश्ते के समय ऐसा बताया गया था। जब इतने बड़े घर में रिश्ता तय हुआ था तो सब ने दीप्ति की किस्मत और भाग्य बताया। दीप्ति के माता पिता ने अपनी बेटी को अपनी हैसियत के हिसाब से दीप्ति की शादी में खर्च किया, क्योंकि शादी में शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले थे। तो शादी में दीप्ति के माँ बाप सभी काम दीप्ति के ससुराल वालों के अनुसार ही कर रहे थे। दीप्ति के पिता ने तो अपनी लाडली बेटी की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की और दीप्ति की पसंद के कपड़े गहने सब एक से बढ़कर एक। आखिर बेटी की खुशी का सवाल था। बड़ी धूमधाम से दीप्ति का विवाह संपन्न हो गया। शादी के बाद 4-5 दिन घर मेहमानों से भरा रहा। सब मेहमानों के जाने के बाद दीप्ति ने करीब से घर को देखा समझा तो घर बहुत अच्छा था और घर में नौकर चाकर भी थे। ससुर की गिनती पूरे शहर के अच्छे बिजनेसमैन में हुआ करती थी। ससुर का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। दीप्ति शादी के बाद तो थोड़े दिनों तक सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं आ पाई थी, लेकिन रजत का उसके प्रति गलत व्यवहार अब दीप्ति को खटकने लगा था। रजत एक अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा था जो अपनी पत्नी की इज्जत करना भी नहीं जानता था। शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन रजत अब काम पर नहीं जाता था। शाम होते ही दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता और फिर नशे की हालत में वापस घर आता था। घर आने के बाद किसी की नहीं सुनता था। नशे की हालत में रजत दीप्ति से ज़बरदस्ती करता। दीप्ति के मना करने पर और भी ज़्यादा अत्याचार करता था। रात हो दिन हो शाम हो जब भी मौका मिलता उसका शारीरिक शोषण करने की कोशिश करता और कहता था कि शादी इसीलिए तो की जाती है, अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे माँ बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पिता की पहुँच भी ऊपर तक है। दीप्ति की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और सोचती थी कि शायद समय के साथ रजत भी समझ जाएगा, लेकिन उसका खराब व्यवहार व अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। कभी कभी तो रजत दीप्ति को पीटता भी था। दीप्ति की हाँ ना उसकी भावनाएं आदि से भी रजत को कोई मतलब नहीं था। रजत को सिर्फ दीप्ति के शरीर की भूख थी। अपने मायके में कुछ भी बताने से दीप्ति बहुत डर रही थी। धीरे धीरे रजत दिन में भी शराब पीकर आने लगा था। दीप्ति को 2 महीने में रजत के बारे में सब कुछ पता चल गया था। घर में रजत को किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं भी थी। दीप्ति की सास को भी रजत की करतूतों के बारे में सब पता था, लेकिन दीप्ति की सास को तो सिर्फ घर की इज्जत अधिक प्यारी थी। काफ़ी दुखी होने के बाद दीप्ति ने अपनी माँ को अपना सारा दुख बताया तो पहले उसकी माँ दीप्ति को समझाया और कहा, नई नई शादी है बेटी, धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 महीने के बाद भी दीप्ति की हालत नहीं बदली थी। दीप्ति ने रो रो कर फिर अपनी माँ को सब कुछ बताया। अब की बार दीप्ति की माँ ने घर में सबको दीप्ति की स्थिति के बारे में बताया और सभी को दीप्ति की स्थिति समझ आ गई। इसके बाद दीप्ति के माँ बाप पानीपत से रोहतक अपने रिश्तेदार को भी साथ लेकर दीप्ति के ससुराल पहुँचे। दीप्ति के सास ससुर तो रजत के खिलाफ कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे। एक माँ ही औरत होने के नाते अपनी बेटी का दुख अच्छे से समझ रही थी। दीप्ति की माँ ने तुरंत ही कह दिया कि मेरी बेटी आपके बेटे के साथ नहीं रही। उसकी कोई मजबूरी नहीं है कि वो आपके चरित्रहीन बेटे के साथ रहे और अपनी इच्छाओं का गला घोंट दे और अपने शरीर की बुरी हालत करवाए। हम लोग उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। आप शादी में दिया हुआ हमारा सारा सामान वापस कर दें, नहीं तो हम सभी के खिलाफ पुलिस केस कर सकते हैं।
दीप्ति के ससुर ने घर की इज्जत का वास्ता दिया, लेकिन दीप्ति की माँ अपनी बात पर अटल होकर अपनी बेटी के साथ खड़ी हो गई थी। दीप्ति के ससुराल वालों ने शादी का खर्च तो वापस कर दिया, लेकिन कोई भी घरेलू सामान वापस देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि उनके दरवाजे से सामान वापस जाता देख सब लोग नई नई बातें बनाएंगे और दीप्ति के ससुराल वालों ने सिर्फ कपड़े और गहने ही वापस कर दिए और बाकी सामान के पैसे जोड़कर दे दिए। रजत को अब भी किसी बात का कोई पछतावा नहीं था। शादी टूटने के बाद भी रजत दीप्ति को बड़ी बेशर्मी से बोल रहा था कि अब तुम क्या करोगी? मेरी तो फिर दोबारा से शादी हो जाएगी, लेकिन तुमसे शादी कौन करेगा? तुम तो एक तलाकशुदा और एक छोड़ी हुई औरत हो। दीप्ति के मायके वाले भी कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे और जल्दी ही उन्होंने तलाक के कागजात पर रजत के साइन करवाकर दीप्ति और रजत का रिश्ता ख़त्म कर दिया। अपनी बेटी को ज़िंदगी भर ज़बरदस्ती रहने से बचा लिया था। दीप्ति के मायके वालों ने समाज की परवाह न करके अपनी बेटी के भविष्य की चिंता की। मायके में आकर दीप्ति ने टीचिंग की तैयारी की और नौकरी मिलने के बाद सम्मानपूर्वक रह रही थी। कोई भी उससे शादी की चर्चा नहीं करता। दीप्ति की माँ बाप ने कहा कि जब दीप्ति शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और पिछली सारी बातों को भुला देगी, तब ही उसकी शादी करेंगे। दीप्ति के माँ बाप ने एक सही मुद्दे पर अपनी बेटी का साथ दिया, जिसके बारे में सभी घरों में चर्चा करना भी गलत माना जाता है। लेकिन हमारे समाज में कितने ऐसे माँ बाप हैं जो पति द्वारा की गई शारीरिक ज़बरदस्ती को एक समस्या मानते हैं और अपनी बेटी का साथ देते हैं, बल्कि अपनी बेटी को ही समझाते हैं कि शादी के बाद ये सब तो आम बात है। हर एक बेटी को ज़रूरत है ऐसे माँ बाप की जो उसे गलत शादी से निकाल सके और उसे पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर जीने के लिए ना छोड़े। दोस्तों, इस कहानी में आप अपनी राय ज़रूर दें। आपकी राय का हमें इंतज़ार ज़रूर रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।